आज की तिलावत मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 8वां बाब पहली 4 आयत की आज हम तिलावत करेंगे। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यसु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तय कानून को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। आमीन। खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम का पढ़ो सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदा का नाम शुक्र हो। आमीन। आज की तिलावत मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 20वां बाब 29वीं आयत से 34वीं आयत तक आज हम तिलावत करेंगे। और जब वो यरीहो से निकल रहे थे और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो 2 अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चिल्लाकर कहने लगे, ऐ खुदावंद, इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। आमीन। खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। आप सारे लोग ठीक हैं, सेहतियाब हैं? तो मैं जरा जोरदार तालियां लगाएं सच्चाई हालेलुया। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वैसे आप जानते भी हैं कि जब भी हम इस इबादत में इकट्ठे होते हैं तो सबसे दूर से मैं आता हूं। ठीक है, तो आप यहां से होते हैं, कुछ लोग थोड़े हटके आते हैं, तो सबसे ज्यादा दूर से मैं आता हूं। ठीक है, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है, शादमानी होती है कि हम खुदावंद से बात करने के लिए आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, उसके कदमों में बैठने के लिए आते हैं और उसकी मुंह की बातों को सुनने के लिए आते हैं। तो इसलिए हमें खुश होना चाहिए। और चूंकि आप जानते हैं आज की हमारी इबादत है, दुआया शिफाया इबादत होती है, तो अगर आप शिफायाब हैं, सेहतियाब हैं, तंदुरुस्त हैं, तो खुदा की शुक्रगुजारी करते रहा करें। आमीन जी। जिन लोगों ने आज हमारे चैनल के पोस्ट को देखा होगा, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल की, तो इस रेफरेंस के तलक से वहां पे जो पोस्ट लगी है उस पर डॉक्टर साहब ने जो टाइटल दिया है आज के इस मैसेज का, वो है कि गुनाह के कोड़ से रिहाई। वो क्या है बच्चों? गुनाह के कोड़ से रिहाई। ये हवाला जो है ये अक्सर औकात हम कोड़ से रिहाई के तलक से देखते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा निजात दहिंदा इस कोड़ जैसे नामुराद और लाइलाज मर्ज पर भी कुदरत रखता है और आज भी वो जिंदा है। लिहाजा इस तरह से कोड़ जैसे और बहुत सारे जो अमराज हैं, जैसे कोरोना आपने देखा था, डेंगू है और बहुत सारे अमराज जो हैं, खुदावंद का नाम सब नामों से आला है और हर एक बीमारी पर वो फातेह है। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियां लगाएं जिंदा निजात दहिंदा के लिए। लेकिन मेरे चीजों, आज मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो खुदा का कलाम आपकी तवज्जो खींचना चाहता है, वो आज जाहरी कोड़ की बात नहीं है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन के ऊपर अपनी जमीनी खिदमत को जारी रखा, तो आपने इस लाइलाज मर्ज का इलाज किया और बहुत सारे लोग शिफायाबी पा गए और आज दुनिया में ये कोड़ का मर्ज जो है वो उस तरीके से मौजूद नहीं है जिस तरह से उस वक्त होता था। ये आपकी कुदरत का एक जो है वो मौजज़ा है मेरे चीजों। लेकिन आज खुदा का कलाम में ऐलान करता है कि बहुत सारे लोग खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जिस्मानी कोड़ का शिकार तो नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगियों के अंदर, उनके खानदानों के अंदर, उनके दिलों के अंदर, उनकी सोचों और ख्यालों के अंदर गुनाह का कोड़ पाया जाता है। उनकी जिंदगियों के अंदर, उनकी रूहों के अंदर गुनाह का कोड़ पाया जाता है। और मेरे चीजों, जब हम शिफा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया में, जैसे हमने पिछले दिनों में सीखा था, कि शिफा के कई और जरिए भी जिस्मानी सतह पे हो सकते हैं।
آج جو خدا ڈاکٹروں کو بھی اپنے اس لوگوں کی شفا بحالی کے لیے استعمال کر سکتا اور کرتا ہے، خادموں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب ہم میرے عزیزو گناہ کے کوڑ کی بات کرتے ہیں تو جس طرح اس وقت یہ مرض جو تھا یعنی کوڑ کا مرض لا علاج تھا، اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور یسوع مسیح کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں تھا، کسی کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا، آج اسی طرح سے گناہ کے کوڑ کا علاج بھی سوائے مسیح یسوع کے کسی اور کے پاس نہیں ہے، کیونکہ صرف اسی نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ کو ثابت کرتا ہے، اور اسی لیے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آسمان کے تلے اس زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے وہ نجات پا سکے۔ لہذا آج ہم کلام خدا میں سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا ہماری زندگیوں کے اندر یہ کوڑ موجود ہے یا نہیں ہے۔ گناہ کا کوڑ آج خدا کا کلام ثابت کرے گا کہ ہر ایک زندگی میں موجود ہے میرے عزیزو، اور ضرورت ہے کہ اس کوڑ کو زندگی سے ختم کیا جائے، ورنہ وہ کوڑ کسی دن آپ کو ختم کر دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ گناہ کے کوڑ کو ختم کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ گناہ کا کوڑ کسی دن آپ کو ختم کر دے گا، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے گناہ کی مزدوری تو موت ہے، جو جان گناہ کرتی ہے مرے گی، خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم زندگی پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں زندگی کے بادشاہ، زندگی کے شہزادے، زندگی کے مالک پرنس آف پیس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، اس سے پہلے کہ ہم گناہ کے تعلق سے بات کریں، ہم تھوڑا سا اس کوڑ کے تعلق سے دیکھیں گے کہ ٹریڈیشنلی طور پر یہ کس طرح کے مضر اثرات ان لوگوں کی زندگی میں رکھتا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر وارد ہوئے، تشریف لائے، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کوڑ کا مرض جو تھا یہ لا علاج مرض کے طور پر دنیا کے اندر موجود تھا، اور جو کوڑ زدہ شخص ہوتا تھا، جس شخص کو یہ بیماری ہو جاتی تھی، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں بڑے منفی قسم کے اثرات پیدا ہو جاتے تھے۔ سب سے پہلے ذرا توجہ سے سننا ہے، مہربانی سے توجہ سے، مجھے کہنا نہ پڑے کسی کو، پھر اب ہم محسوس کریں گے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کوڑ لوگوں کی زندگیوں میں پہلا کام کیا کرتا تھا کہ کوڑ کسی شخص کی زندگی کو ناپاک کر دیتا تھا۔ کوڑ کیا کرتا تھا؟ ناپاک کر دیتا تھا، کیونکہ ایسے شخص کا جسم جو ہے وہ ہر وقت اس سے پیپ بہتی رہتی تھی، ریشہ نکلتا رہتا تھا، اس کے نسور جو تھے وہ ابلتے رہتے تھے، اس کا جسم ہر وقت جو تھا وہ گندا رہتا تھا، گندگی کا شکار رہتا تھا۔ لہذا خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ کوڑ جو تھا وہ شخص کو ناپاک کر دیتا تھا، اور جب وہ ناپاک ہو جاتا تھا تو اس کا پھر دوسرا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ علیحدگی۔ جب وہ شخص ناپاک ہو جاتا تھا، اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا تھا، خدا کا کلام بیان کرتا ہے اپنے معاشرے کے اندر نہیں رہ سکتا تھا، لوگوں کے اندر نہیں رہ سکتا تھا، اور فائنل وہ خدا کے گھر میں بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ خدا کا کلام بیان کرتا وہ جو اس کے بدن کے اندر ناپاکی تھی، اس کی وجہ سے، اچھوت کی اس بیماری کی وجہ سے، کیونکہ یہ بھی کرونا کی طرح دوسرے کو چھونے سے لگ سکتی تھی۔ کوئی ناپاک شخص جو تھا، کوئی کوڑ کا مارا شخص جو تھا، تندرست کو چھو دیتا، یا تندرست شخص جو تھا وہ اس کو چھو دیتا، تو دونوں صورتوں میں سے بیماری لگ جاتی تھی۔ لہذا ناپاکی کے بعد خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس شخص کے اندر علیحدگی آ جاتی تھی، اس کو اس کے خاندان سے کاٹ دیا جاتا تھا، خاندان میں اگر رکھا جاتا تو اس کو علیحدہ رکھا جاتا، لیکن جب اس کی بیماری پھر بھی طوالت پکڑ جاتی، پھر بھی علاج نہ ہوتا، وہ ٹھیک نہ ہوتا، تو پھر خدا کا کلام کہتا اسے گھر سے نکال دیا جاتا، اور جب گھر سے نکالا جاتا پھر 2 ہفتے 3 ہفتے ویٹ کیا جاتا، جب وہ باہر رہ کے بھی، گاؤں میں رہ کے بھی، گلیوں میں گھوم کے بھی، ڈیروں میں رہ کے بھی ٹھیک نہ ہوتا، تو پھر اسے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، روایت بتاتی ہے کہ اسے کوارنٹائن کر دیا جاتا تھا اس وقت، یعنی کوڑیوں کی بستی میں الگ پہنچا دیا جاتا تھا۔ میرے عزیزوں، یہاں پہ دیکھیں اس کوڑ کے منفی اثرات۔ پہلے ناپاک کیا، خدا کا کلام بیان کرتا، پھر اپنے گھر سے کاٹا، معاشرے سے کاٹا، اور پھر خدا کے گھر سے اس نے کاٹ دیا۔ اور میرے عزیزوں، آج خدا کا کلام بیان کرتا گناہ بھی زندگیوں کے اندر یہی کام کرتا ہے۔ سن رہے ہیں؟ باغ عدن کے اندر رہ رہے تھے، خدا کا کلام بیان کرتا تھا، پہلی شریعت یہی تھی، پہلا حکم یہی تھا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، زندگی کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کی لذت
गुनाह की लज्जत से लुत्फानंदोज ना होना, जिस रोज तूने ये खाया तू मरा। और खुदा का कलाम बयान करता है, बोने वाले ने बीज बोया और वही बात हो गई। जिस तरह से कोड़ उसको दूर कर देता है, नापाक कर देता है, वो जो खुदा के साथ बातें करने वाले थे, खुदा से मिलने वाले थे, जिनकी रूहें शीशे की तरह साफ थी, कहता अलूदा हो गई। और खुदा का कलाम बयान करता है, नतीजतन खुदा को भी उन्हें अपने हाथ से दूर करना पड़ा और बाकी अदन से उन्हें निकालना पड़ा और वो दुनिया के अंदर आ गए। और खुदा का कलाम बयान करता, मेहनत मशक्कत करने लगे। यूं मेरे अजीजों, तरह तरह की वबाएं, बीमारियां उनकी जिंदगी का हिस्सा और खासा बन गई। आज खुदा का कलाम बयान करता, इसी तरह से इस गुनाह का हमारी जिंदगियों के अंदर हाल है। कोर्ट के बारे में एक और बात जो हमें पता चलती है वो ये है कि देखें, जब कोई शख्स आपका अजीज रिश्तेदार आपके साथ रहता है, बीमार लोग हो भी जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बास बीमारियां इतनी तबालत पकड़ जाती हैं कि वो आपके बदन में जब नसूर तरह तरह के हो जाते हैं, तो खुदा का कलाम बयान करता है, जैसे लाजर के बारे में भी लिखा हुआ है कि कुत्ते आकर उसके नसूर चाटते थे, उसी तरह से ये जो कोड़ी होता था, जब इतना ज्यादा इसका बदन गल जाता तो फिर उससे बदबू आने लग जाती। फिर उससे क्या आने लग जाती थी? बदबू आने लग जाती। नतीजतन कोई शख्स भी, उसका घर का शख्स जो था, उसके माँ बाप, उसके बेटे बेटियां, उसकी बीवी, उसका शौहर, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, खुदा के खादम, उस नापाकी की वजह से, बदबू की वजह से उसके नजदीक नहीं बैठते थे। आज कभी हमने गौर किया कि हम ज़ाहिरी तौर पर तो बड़े ठीक ठाक हो सकते हैं, सेहत याब तंदुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर गुनाह की जो है बदबू नजर आती है। हमारी आंखों के अंदर, होंठों के अंदर, कानों के अंदर, हमारे पूरे बदन से गुनाह की ये बदबू ना आती हो, क्योंकि ये बदबू हमें खुदा से दूर कर देती है, जिस तरह से उस शख्स को दूर कर दिया जाता था। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब खुदा के लोग मस्बा पर जाते, कुर्बानी चढ़ाई जाती, और खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा उनकी राहत अंगेज खुशबू लेता और खुदा उनका दिल शादमान होता और वो अपने लोगों को ब्लेस करता। लेकिन जब गुनाह जिंदगी में आ जाता है तो मेरे अजीजों, ये बदबू जो है, ये बुरी हालत इंसानों की हो जाती है। चुनाचे खुदा का कलाम बयान करता, आज हम चेक करेंगे। हमने देखा कि गुनाह नापाक कर देता है, गुनाह खानदान से काट देता है, गुनाह मुआशरे से काट देता है, गुनाह खुदा के घर से काट देता है, जिस तरह से कोड़ ये सारी चीजें करता है। चुनाचे खुदा का कलाम आज बयान करता है, हमें देखने की जरूरत है। हम सेहतयाब और तंदुरुस्त है तो खुदा की शुक्रगुजारी करें, लेकिन अपनी रूहों को, अपने दिलों को टटोलें। जिस तरह से एक शख्स जो कोड़ज़दा होता था, खुदा के घर से ही दूर रहता है। आज हमारी सूरत हाल क्या होती है? ना को हफ्तावार इबादत का टाइम टेबल, ना को जुमे की इबादत का, ना अपनी सुबह का कबूल दुआ का, ना कोई शाम का कबूल, कलाम पढ़ने का हमें वैसे ही पता कोई नहीं। तो फिर हम भी कोड़ज़दा ना हुए? हमारी जिंदगियों के अंदर भी कोड़ ना हुआ, हमारे दिलों के अंदर भी कोड़ ना हुआ, हमारी सोचों के अंदर भी कोड़ ना हुआ, हमारे ख्यालों के अंदर भी कोड़ ना हुआ, फिर हम खुदा के हुजूर क्यों नहीं आते? आज चेक करने की जरूरत है और माफी मांगने की जरूरत है, मसीह के पास आने की जरूरत है। क्योंकि ये शख्स जो है, जिसके बारे में लिखा है कि ये कोड़ का मारा हुआ शख्स था, खुदावंद के पास जब तक नहीं आया, खुदावंद से इस्तदा नहीं की, दुआ नहीं की, खुदा का कलाम बयान करता है, तब तक ये सेहतयाब और तंदुरुस्त ना हो सका। और मेरे अजीजों, जब हम बाहर की किताब हम 14वें बाब को देखते हैं तो जरा तवज्जो से सुनना, तवज्जो से सुने कि खुदा का कलाम बयान करता है कि जब ये कोड़ का नामराद मर्ज पैदा हुआ, लोगों को लाहक हो जाता था, तो चंद दिन उस शख्स को पहले घर में रखा जाता, 7 दिन के लिए अलहदा कर दिया जाता। खुदा का कलाम ये बयान करता, फिर खुदा का काहिन उसको चेक करता, अलहदा होने के बावजूद जब उसकी बीमारी बढ़ती रहती तो फिर उसे काट दिया जाता, खानदान से अलहदा कर दिया जाता था। और चूंकि उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, जैसे कोरोना का कोई इलाज नहीं था, और एक खास पीरियड के बाद वो कुदरती तौर पर वो लोग ठीक हो जाते तो हो जाते, लेकिन कलाम ये बयान करता है कि ऐसा शायद नाज़री होता था। कभी कभार ऐसा होता था कि कोई शख्स अपने गोड़ से वापस आ जाए, वरना उनकी बस्तियां बना के उनको वहां पे रखा जाता था। और खुदा का कलाम ये बयान करता, हबार की किताब बयान करती है कि जब ऐसा शख्स जो कोड़ से शिफा पा जाता था, अब जरा उसके टेस्ट देखे होते हैं, अब उसके टेस्ट होते हैं खुदा के पास आने के लिए, उसके टेस्ट होते हैं अपने खानदान में वापस आने के लिए। खुदा का कलाम बयान करता, काहिन इससे पहले कि वो बस्ती के अंदर आए, उसके पास बाहर जाए, उसको चेक करे, मुलाहजा करे, अगर देखे कि वो ठीक है तो फिर उसको इजाजत दे कि वो अपने शहर के अंदर, बस्ती के अंदर तो आ सकता है, मगर अपने खेमे के नजदीक कभी भी नहीं जा सकता।
वहां पर उसको वेट करना पड़ता और देन खुदा का कलाम बयान करता। फिर काहिन उसे मुलाहजा करता, जब देखता कि अब ये ठीक है, घर जाने के लायक है, फिर उसे कहा जाता आप घर तो आ सकते हैं, लेकिन आप शरीयत के दिए हुए उस कानून की पाबंदी करेंगे। आप क्या करेंगे? 2 पाक परिंदे लेंगे, 2 पाक परिंदे लेंगे, देवदार की जो है वो लकड़ी लेंगे, एक जूफा लेंगे और सुर्ख कपड़ा लेंगे, और काहिन आपके लिए जो है वो शरीयती तौर पर ये सारी रस्म अदा करेगा। क्या किया जाता था? खुदा का कलाम ये बयान करता, 2 पाक परिंदे जो लिए जाते, एक को चलते हुए पानी पर, बहते हुए पानी पर ज़िबा किया जाता, और फिर जो दूसरा परिंदा होता, जो देवदार की लकड़ी होती, जो जूफा होता और सुर्ख कपड़ा होता, उसको उस खून के अंदर डुबो दिया जाता, उस खून के अंदर बाकायदा तौर पर डुबोया जाता, और फिर उस खून को लेके 7 दफा जो था उस शख्स के बदन पर क्या किया जाता? छिड़का जाता। 7 दफा खुदा का कलाम ये बयान करता है उसके लिए छिड़का जाता। और फिर वो शख्स क्या करता? सबसे पहले नहाता, अपने कपड़े धोता और अपने बदन के सारे बाल जो थे वो साफ करता, ताकि उस बदबू से और उस सारी लानत से जो कोड़ के तलक से उसके बदन पर पाई जाती है रहे, और 7 दिन उसे मजीद वेट करना पड़ता था। जब 7 दिन गुजर जाते, काहिन दोबारा से मुलाहजा करता और देन वो उसी तरह से करता, फिर नहाता, फिर अपने कपड़े बदलता और फिर उसके बाद अपने सारे बाल साफ करता। देन इसको रेस्टोरेशन दी जाती, इजाजत दी जाती कि वो दोबारा से अपने खानदान के अंदर जा सकता है। लेकिन यहां पे फिर फुल स्टॉप है, यहां पे फिर पास है, लेकिन अपन वो घर तक तो चला गया है, अपने माशरे में तो वापस आ गया है, अब खुदा की हजूरी में जाने का प्रॉब्लम है। खुदा के घर में कैसे जाएगा? वहां पर फिर उसे 3 कुर्बानियां चढ़ाना पड़ती थी। इमेजिन करें हाउ ट्रेजिक इट इज। खुदा का कलाम ये बयान करता है, 3 कुर्बानियां लेके उसे खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि खुदा के हुजूर आना पड़ता था। पाक कलाम बयान करता है खुदा की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी, खुदा की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी, 3 कुर्बानियां काहिन उसकी तरफ से चढ़ाता था। और खुदा का कलाम बयान करता है कि वो दिन खुदा की हजूरी में आने के वो लायक जो था, वो शख्स जो था वो होता था। खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि वो जो कुर्बानियां वहां पे चढ़ाई जाती, उनका खून लिया जाता। और गौर से सुने, खुदा का कलाम बयान करता, हम क्या सीख रहे हैं? गुनाह ने, कोड़ ने इस शख्स को अपने खानदान से, अपने माशरे से, खुदा के घर से काट दिया। आज आप खुदा की शुक्रगुजारी करें कि आप कोड़ ज़दा नहीं है, आपको खुदा के घर से काटा नहीं गया। खुदा का कलाम ये बयान करता, 3 कुर्बानियां वहां पे वो चढ़ाता है। और फिर खुदा का कलाम बयान करता है एक तरह से वो शख्स जो था वो एक नई पैदाइश हासिल करता, दोबारा से नए सिरे से पैदा होता। और खुदा का कलाम बयान करता है इसके लिए किया जाता कि उस खून को लिया जाता और उसके दाहिने कान की लौ पर, दाहिने हाथ के इस अंगूठे पर और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया जाता था, यूं से पाक किया जाता था। और इसका मतलब क्या था कि ये कान जो है अब दोबारा से इस लायक हो गए हैं कि ये खुदा की आवाज को सुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार ताली लगाओ अपने लिए। वैसे जितनी बड़ी गल की गई है ना, उड्डियां तालियां नहीं सी, वड्डियां तालियां, क्योंकि यसू मसीह ने कहा, क्यों? आपको पता हम सुन चुके हैं रूहानी कानों की अहमियत, याद है किसी को? हम सुन चुके हैं जब खुदा यसू मसीह ने कान को हील किया था, तो सुन चुके हैं उसमें। आज शुक्रगुजारी करें। जरा का इमेजिन करके देखिए, अगर आपको सुनाई ना दे और मैं कलाम सुनाता रहूं तो आपकी कैसी सिचुएशन होगी, क्या हाल होगा आपका? मसीह ने फरमाया मुबारक है तुम्हारे कान, इसलिए कि वो मेरी सुनते हैं। उसके कान पर खून लगाया जाता था। शुक्रगुजारी करे इस बात के लिए कि इस कान को दोबारा से हील कर दिया गया है। ये तो बस्ती में चला गया था, ये तो कोड़ की बस्ती में कट दिया गया था। खुदा का कलाम ये बयान करता है दोबारा से खुदा ने इसको रिस्टोर कर दिया है। आपको शुक्रगुजारी नहीं करनी चाहिए जब आपके लिए हफ्तावार इबादत का मौका फिर आता है, जुमे की इबादत का मौका फिर आता है, शाम की इबादत का मौका आता है, सुबह की इबादत का मौका आता है, कहीं शुक्रगुजारी का मौका आता है, मेमोरियल सर्विस में आपको कलाम सुनने का मौका मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, शुक्रगुजारी करें। खुदा का कलाम बयान करता, फिर वही खून उसके हाथों पर, दाहिने अंगूठे पर लगाया जाता, ताकि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि पता चले कि अब से ये हाथ जो हैं खुदा के कामों के लिए और खुदा के कलाम के लिए इस्तेमाल होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हरारी मैं ही कहना भी तालियां मारो। हालेलुया। तो फिर उसके हाथ मखसूस हो गए हैं,
खुदा ने उसके हाथों को जो कोड़ से खराब हो गए थे, हाथ मिलाना लोग पसंद नहीं करते थे, यीशु मसीह ने रिस्टोर कर दिया कि वो दोबारा से उस खुदा की हजूरी में आ सके। और तीसरी बात, दाऊद खुदा का कलाम ये बयान करता है कि उसके जो पांव थे उसके दाहिने अंगूठे पर लगाया जाता था उस खून को। इसका मतलब था अब ये जो पांव थे अब ये पाक कर दिए गए हैं, ये धो दिए गए हैं, ये नए बना दिए गए हैं खुदा के लिए, ताकि दोबारा से खुदा की राहों पर चल सकें और खुदा के लिए महसूस हो सकें। मेरे अजीजों, अभी मैंने थोड़ी देर आपसे जिक्र किया कि खुदा का कलाम बयान करता है कि अगर कोई शख्स शिफा पा जाता, जब उसका मुलाहिजा किया जाता, जब आके काहिन उसे देखता तो क्या करता, खुदा का पाक कलाम बयान करता 2 परिंदे लेता, देवदार की लकड़ी लेता, कलाम ये बयान करता जूफा लेता, सुर्ख कपड़ा लेता, और अगर हम इन सारे चीजों को मैच करें नए अहदनामा के अंदर तो खुदा का कलाम यह बयान करता है कि बहता हुआ पानी जो है वो रूहुल कुदस की नदियों की तरफ इशारा करता है। बहता हुआ पानी रूहुल कुदस की नदियों की तरफ इशारा करता है। खुदा का कलाम यह बयान करता है कि वो 2 परिंदे जो हैं, एक का ज़िबा हो जाना और एक को मैदान में छोड़ देना, यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है। उन 2 बकरियों की तरह से जिनका कफारा देने के लिए काहिन इस्तेमाल करता था, एक को ज़िबा कर दिया जाता और एक को छोड़ दिया जाता था। उसके बारे में कहा जाता था कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। एक परिंदा जो है वो मसीह यीशु की तरह से उस शख्स के लिए कफारा देता है, और दूसरा जो है खुदा का कलाम बयान करता है उसके गुनाहों को उठा ले जाने की तरफ इशारा करता है। खुदा का कलाम बयान करता है देवदार का दरख्त जो है ये बहुत अलमूत्रा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचाई पर होता है, उसकी लकड़ी यीशु मसीह की सलीब की तरफ इशारा करती है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, उसकी बुलंदी ज़ाहिर करती है कि खुदा की अदालत सब बड़ों पर भी है, और जूफा जिसके जरिए से उस खून को अप्लाई किया जाता था वो छोटे से छोटे पौधे की तरफ, यानी छोटी से छोटी जिंदगी की तरफ इशारा करता है। गुनाह सबको मुतासर करता है, इसलिए कि कलाम के अंदर लिखा हुआ है, खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या सीख रहे हैं? गुनाह के कोड़ से रिहाई, गुनाह के कोड़ से रिहाई। खुदा का कलाम ये बयान करता है शख्स को कोड़ है, और सुर्ख कपड़ा जो है मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है वो मेरे आपके दुनिया के निजात दहिंदा के उस पाक खून की तरफ इशारा करता है जिसके बारे में लिखा उसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक कर देता है। आज खुदा का कलाम ये बयान करता है अगर हम पाकीज़गी चाहते हैं, इस कोड़ से मखलसी निजात और रिहाई चाहते हैं, तो आज हमें अपने आप को मसीह यीशु के पाक खून के वसीला से धोने की जरूरत है। क्या सीखा कि जब उसके खानदान में जरूरत थी उस वक्त भी उसे खास रस्म में से गुजरना पड़ा, और कितनी देर वेट करना पड़ा। और दूसरी तरफ खुदा का कलाम बयान करता है जब खुदा के हुजूर गया तो उसको जुर्म की कुर्बानी, खुदा की कुर्बानी और सख्तरी कुर्बानी खुदा के हुजूर चढ़ानी पड़ी। देन वो कहता है इस पोजीशन में हुआ कि दोबारा से खुदा के खानदान में उसको रिस्टोर और बहाल कर दिया जाता। आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मेरे अजीजों हमारा ये गुनाह का कोड़ दूर हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले अपनी जिंदगियों को चेक करें, अपने खानदानों को चेक करें। अभी कलाम आपसे बात करने वाला, खुदा आपसे बोलने वाला, रूहुल कुद्दुस आपको चेक करने वाला है, छूने वाला है, पूछने वाला है, आईना दिखाने वाला है कि हाँ तुम्हारी जिंदगियों के अंदर गुनाह का कोड़ है। तुम ज़ाहिरी तौर पर तो बड़े तंदुरुस्तों से याब हो, लेकिन अपनी अंदर की हालत पर भी कभी गौर किया है? जैसे कि यीशु ने फकीर कहा था कि ये सफेदी हुई कब्रों की मानंद हैं जिनके अंदर गंदगी और नजासत भरी हुई है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है आज अपने दिल को टटोलने की जरूरत है। मैंने शुरू में जिक्र किया कि कोड़ के नताइज क्या होते हैं और गुनाह के क्या नताइज होते हैं। दोनों का खुदा का कलाम बयान करता है, एक सा ही असर होता है और एक सा ही दोनों का तरीकाकार है रेस्टोरेशन और बहाली का। अब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे लिए यह एहसास है कि खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह जो इस जिस्मानी कोड़ का इलाज करने की कुदरत रखता था, आज रूहानी कोड़ का भी इलाज करने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसने वो खून जो सलीब पर बहाया है आज भी वो जिंदा खून है, आज भी ताबिंदा खून है, आज भी उसके अंदर कुदरत है और आज भी वो गुनाहों को माफ कर देने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, चेक करने की जरूरत है कि हमारी जिंदगियों के अंदर किस किस्म का कोड़ पाया जाता है। बहुत सारे कोड़ है। जरा दोबारा से दोहरा देता हूं कि कोड़ क्या करता है। सबसे पहले नापाक करता है, दूसरी बात सब उसके बाद जुदाई पैदा कर देता है, तीसरी बात बदबू
बदबू पैदा कर देता है, वो जिंदगी को काबिल नफरत बना देता है। आज जरा चेक करें अपनी जिंदगियों के अंदर, जब खुदा की इबादत की बारी आती है, हमारी जहालत का क्या हाल है? जहालत का हाल ये है कि लोग BSc, MSc, BS, MPhil, PhD और पता नहीं क्या क्या पढ़ जाते हैं। जब दुआ करने की बारी आ जाए, खुदा के कलाम को पढ़ने की बारी आ जाए, तो उन्हें नए पुराने अहदनामे की किताबों को ही पता नहीं होता। किस कदर अलमनाक बात है। ये जहालत का कोड नहीं है हमारे अंदर। पढ़े लिखे होने के बावजूद जहालत है कि हम खुदा के कलाम को नहीं जानते, और जो पढ़ ही नहीं सकते वो भी अपना अंदाजा कर लें। खुदा का कलाम बयान करता है ये कोड नहीं है जिसने हमें खुदा के घर से दूर किया हुआ है, खुदा के कलाम से दूर किया है, खुदा के मजहबों से हमें दूर किया हुआ है। खुदा का कलाम बयान करता है ये जहालत जिसकी वजह से हम खुदा के कलाम को पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, खुदा का कलाम बयान करता है उसके मुताबिक चल नहीं सकते। ये कोड नहीं है तो फिर क्या है? दूसरा कोड गफलत, जहालत और लापरवाही। गफलत और लापरवाही का कोड है हमारी जिंदगियों के अंदर। क्या करता है? काट देता है, अलग कर देता है। हम क्या करते हैं? हम गैर कौमों के अंदर देखें जरा उनके तरीकाकार इबादत के, खुदा की फरमाबरदारी के। खुदा का कलाम बयान करता है कि जो कुछ मर्जी हो जाए वो अपने दीनी मामलात में इस कदर पाबंद होते हैं कि उतनी किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो साडा साहब किताब की हुंदा कि इतवार नूं जे लग गया सूत ते चले गए चर्च नहीं तो खैर। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब खुदा की, उसके कलाम की, खुदा के घर की, उसके मसबा की इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी के अंदर कोई नहीं है। पता ही कोई नहीं, फिक्र ही कोई नहीं, परवाह ही कोई नहीं, और हाल भी जिंदगियां हो ही थे। पिछले बार सीखा था ना कि खुदा का कलाम बयान करता अपनी हालत जार को चेक करें कि जिस कदर हमारा खुदा के साथ अलग है उसी कदर हमारी जिंदगियों के अंदर बरकत पाई जाती है। जहालत का कोड है, गफलत, लापरवाही का, मन मर्जियों का कोड है। और खुदा का कलाम बयान करता है आज एक सबसे बड़ा कोड जिसने बहुत सारी जिंदगियों को पकड़ा हुआ है। मेरे चीजों, खुदा का कलाम यह बयान करता है दिस इज दैट लेप्रेसी। ये है, ये मोबाइल का कोड है। खुदा का कलाम बयान करता है जिस तरह से उस कोड ने क्या किया था, उन लोगों को नापाक कर दिया था। जरा बेटे बेटियां गौर से सुने, जो कुछ आप रात दिन इस पे देखते हैं, क्या वो आपकी आंखों को नापाक नहीं करता? क्या वो आपके कानों को नापाक नहीं करता? क्या वो आपके दिलों को नापाक नहीं करता? क्या वो आपकी पारू को पाक रहने देता है जो कुछ आप देखते हैं? और इसका सबूत ये है, इसलिए आपका खुदा के कलाम को पढ़ने को कोई दिल नहीं करता, इबादत करने को, प्रस्तुत करने को कोई दिल नहीं करता। इसलिए कि जैसे गुनाह ने उस शख्स का बदन बदबूदार कर दिया था, जैसे गुनाह ने उसे नापाक कर दिया था, इस पर चलने वाली मनफी चीजों ने, बुरी चीजों ने, खुदा का कलाम बयान करता है, आपकी रूह को आलूदा कर दिया है, आपके ज़हन को ही गंदा कर दिया है, आपकी सोच और ख्यालों को ही तबाह बर्बाद कर दिया है। खुदा के लोग ये बात जानते थे, इसलिए खुदा का बंदा खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से 1000 साल पहले दुआ करता, खुदावंद मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। कभी की आपने दुआ कि खुदावंद मेरी आंखों पर ज़ुल्फ़ा रख, मेरी आंखों को खून से धो दे। यीशु मैं अपनी आंखों को ब्लेस करती हूं तेरे खून से, मैं अपने कानों को ब्लेस करता हूं, अपने होंठों को ब्लेस करता हूं, अपने दिल को तेरे खून का मसा देती हूं ताकि नापाक ना हो जाए, गुनाह का ये कोड मुझे छू ना जाए। इसलिए कि जो तुझसे मुझे तुझसे काट देगा, तुझसे दूर कर देगा। खुदा का कलाम मेरे चीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है बाग एदन के अंदर जिंदगी का दरख्त भी था। वो दरख्त, वो फल मौजूद थे जो उनके लिए, उनकी जरूरत है खाने के लिए चीजें उनके अंदर मौजूद थी, लेकिन उन्हीं के अंदर खुदा का कलाम बयान करता मौत का फल भी था। उसी तरह से इसके अंदर बहुत सारी काम की चीजें हैं, बहुत सारे चैनल इस पे चलते हैं, बहुत सारी इबादत, बहुत सारी चीजें, लेकिन इब्लीस इसी चीज को जो हमें गुमराह करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है कि उसी के बीच में बुरे ऐड देगा, उसी के बीच में आपको एड्स देगा, मशहूरियां देगा, ठीक है, आपको दिखाएगा कि इधर ये भी रखा हुआ है, और आप क्या करेंगे? गुमराह हो जाएंगे। खुदा के कलाम को सुनने की बजाय आप क्या करेंगे? उस चल जाएंगे, क्योंकि पहले वो रुझान गुनाह का आपके अंदर पाया जाता है। खुदा का कलाम, डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए हैं कि बाज दफा डॉक्टर साहब बताते हैं, मेडिकल की लाइन बताती है कि आप अगर किसी बीमारी का प्रॉपर इलाज नहीं करवाते तो वो बीमारी किसी वक्त में दोबारा भी फूट सकती है। डॉक्टर साहब ठीक है जी, बता दें अगर मैं गलत कह रहा हूं।
अगर प्रॉपर उसका इलाज आप नहीं करते पूरे तौर पर, कई दफा लोग डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको 3 महीने का कोर्स लेना होगा, 5 का लेना होगा, 10 हफ्ते का या 10 दिनों का, तो लोग 1-2 दफा देखते सेट होंगे, इट्स ओके ना हो, अब नहीं डॉक्टर की जरूरत, और उसका मसला ये होता है डॉक्टर साहब दोबारा निकाल करते, वो क्यों करें, जरूरत हमें। क्या होता है उसके बाद आपकी पिछली हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। यीशु मसीह ने क्या कहा था, तू गुनाह ना करना, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, अब गुनाह ना करना ताकि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि इसको इस्तेमाल करेगा आपके अंदर सोए हुए उस गुनाह को जगाने के लिए, और खुदा का कलाम बयान करता आपका कलाम, आपका पैगाम कहीं का कहीं रह जाए। आप इनमें से जो अच्छी चीजें देखना चाहते हैं उन्हें डाउनलोड करें, आसान तरीका इसका ये हल है, उनको डाउनलोड करके रखें, और खुदा के कलाम को, अच्छी बातों को, गीतों को सुनने के लिए आप सिर्फ उनको डाउनलोड करें, बाकी चीजों को कूड़ा समझ के फेंक दें, आप देन आप बच सकेंगे, वरना ये कोड आपको लग जाएगा। और जैसे उसके अंदर लिखा हुआ है, किताब के अंदर लिखा कि कोड जो था उस शख्स से चिमट जाता था, उसे जुदा नहीं होता था, उसे अलग कर देता था। हम भी इस कोड को कहां लगा के रखते हैं, इधर देखिए कितनी मोहब्बत है हमें इस कोड के साथ, ठीक है ना, इधर इसके साथ लगा के रखते हैं, दिल के साथ लगा के रखते हैं यहां पे, ताकि इस दिल को ही मुतासर करे, पहले दिल को ही नापाक करे। और इसलिए मेरे आपके दुनिया के निजात दहिंदा ने कहा था कि कोई चीज इंसान को नापाक नहीं कर सकती जो बाहर से अंदर जाती है, मगर जो अंदर से निकलता है। और आपने फरमाया कि अंदर से दिल से बुरे ख्यालात निकलते हैं, क्योंकि आपने दिल के ऊपर ही तो इसे लगाया हुआ है, दिल से ही तो इसे लगाया हुआ है। खुदा का कलाम बयान करता है आज की 21वीं सदी में ये वो कोड है जिसे इब्लीस जो है वो लोगों को गुमराह करने के लिए और उनको अपने खानदान से काटने के लिए, आप देखें इस तरह की होलनाकी नजर आती है कि क्या है, बाप और मां, मियां और बीवी दोनों मिलकर दुआ कर रहे हैं, बच्चे अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं। तो फिर ये कोड नहीं जिसने आपको काट दिया अपने मां बाप से, आपके पास वक्त ही नहीं उनके पास बैठने का, उनकी बात करने का, यहां तक खुदा का कलाम पढ़ने का, हमद सताइश करने का। सच्चाई है कि नहीं? और भाई बोले जरा, है सच्चाई कि नहीं? तो फिर ये हुआ कोड के नहीं, काट दिया ना आपको। और इसी तरह से जब आप अपने खानदानों की, माशरों की बात करते हैं, यह चीज आपका वक्त सबसे ज्यादा लेती है। ये चीज आजकल खुदा का कलाम बयान करता है, संडे वाले दिन भी आपका क्या हाल होता है, सैटरडे नाइट को आप सारी रात इस पर फिल्में देखते रहते हैं, सारी रात आप इस पर ड्रामे, बदकारियां देखते रहते हैं, और सुबह आप जब लोग दुआ के लिए उठते हैं आप सो रहे होते हैं, आप कैसे चर्च जाएंगे? खुदा का कलाम बयान करता कोड़े में क्या किया था, अपने खानदान से काटा था, दूसरे नंबर पे उसने खुदा के घर से उसको काट दिया था, दुनिया से उसको काट दिया था, इसने भी आपको खुदा के घर से काट दिया। नतीजतन संडे गुजर गया, फ्राइडे गुजर गया, आपको कोई पता नहीं। हालांकि हुक्म क्या दिया, 6 दिन में तो अपना काम काज करना, 7वां दिन मेरा दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन आना और मैं तुझे बरकत दूंगा। लेकिन मुझे लगता यह है कि इस कोड की बजाय हम इस कोड से लिपटे हुए हैं, रात दिन इसे छूते रहते हैं, क्योंकि कलाम बयान करता है कि वो अफेक्टेड हो जाते थे लोग जो कोड़ी को छूते थे, या कोड़ी किसी शख्स को छू लेता था, दोनों सूरत में नापाक हो जाता था। लेकिन हमारे निजात दहिंदा का कमाल आपने देखा, निजात दहिंदा का कमाल देखा, उसकी कुदरत देखी, उसके बदन का कमाल देखा। खुदा का कलाम बयान करता है कि कोई कोड़ी यीशु मसीह को छू लेता है तो कोड़ी पाक, और यीशु मसीह किसी को छू ले तो भी कोड़ी पाक। खुदा का कलाम ये बयान करता है, उसकी कुदरत है। आज हमें चेक करने की जरूरत है, हम इसके गुलाम बने हुए हैं या हमने इसको गुलाम बनाया है। पौलुस रसूल तो कहता है कि चीजों को तुम्हारे ताबे होना चाहिए था, लेकिन अफसोस सॉरी टू से, कहते हैं कि मैं अब तक चीजों को तुम्हारे ताबे नहीं देखता, तुमको चीजों के ताबे देखता। कैसी कलाम की सच्चाइयां, वो जरा जानो तो सही है बातों को। आज क्या करने की जरूरत है? खुदा का कलाम बयान करता उस कोड़ ने उसकी जान नहीं छोड़ी जब तक वो खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम बयान करता खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, और फिर पास आके बैठा ही नहीं रहा कि चर्च से चला जाना, पीछे जे बैठ जाना, बस बेकड़ यल वेखी जाना की टाइम रह गया, की रह गया, लोग की प्रस्तश करी जान की। और मैं कहता हूं जब आप खुदा के हुजूर आते ना, इन्वॉल्व होकर प्रेयर किया करें, खो जाया करें। खुदा का कलाम ये बयान करता है, जाग जाया करें, खुदा के हुजूर आके प्रस्तश किया करें, बोला करें, दुआएं किया करें। ये शख्स आता है, खुदा यीशु मसीह के आगे लिखा है कि घुटने टेकर उसकी मिन्नत करता है। क्या करता है? मिन्नत करता है। मुकद्दस मरकज फरमाते हैं कि मिन्नत करता है, तो तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। आज मोबाइल का भी यही हाल है, ठीक है? इन्हें तो जान सिर्फ मसीह छुड़ा सकता, खुदा का बर्रा छुड़ा सकता है। अपने मोबाइलों खुदा दे हुजूर रखा करो, पाक करो इनको,
ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے ذہن اور آپ کی سوچیں اور خیالات پاک رہیں. ٹھیک ہے، جب میرے اندر خوف کوئی نہیں ہے تو میں اس پہ اسٹرانگ پاسورڈ کیوں لگاتا ہوں؟ تاکہ میرا بھائی، میری بہن، میری بیوی سے چیک نہ کر لے، کیونکہ جو اس کے اندر بہودگیاں ہیں وہ دیکھنے لائق نہیں ہے. خداوند مجھے پاک کر، میرے موبائل کو پاک کر، میں اسے تیرے مذبح پر لا کے رکھتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اسے ہاتھ لگاؤں، تاکہ یہ مجھے تیری بارگاہوں سے دور نہ کر دے. داؤد کہتا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، تیری بارگاہوں میں ایک دن جو ہے وہ شرارت کے خیموں میں گزارے ہوئے ہزاروں سالوں سے بھی بہتر ہے. پولس رسول فرماتے ہیں میرا مر جانا اس سے بہتر ہے، کیونکہ میرا فخر نصیب. اور بزرگ داؤد کی دعا دیکھیں کتنی خوبصورت دعا، زبور 119 نکال کے دیکھیں. خدا کا کلام بیان کا اس میں کہتا ہے، خداوند میری آنکھوں کو بطلان پر نظر کرنے سے باز رکھ. ڈاکٹر صاحب داؤد، خدا کا کلام یہ بڑے بچوں سن رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا خدا کا بندہ دعا کر رہا ہے، اسرائیل کا شیریں نغمہ ساز دعا کر رہا ہے، اسرائیل کا جنگجو بات کر رہا ہے، خدا کا محبوب بات کر رہا ہے. خداوند میری آنکھوں کو بطلان پر نظر کرنے سے باز رکھ. ڈاکٹر صاحب، میں اپنی جو بائبل اسٹڈی کی کلاس اپنے گھر میں لیتا ہوں بچوں کی، وہ میں پڑھا رہا تھا، یہی آیت پڑھی تو میں نے خداوند سے پوچھا کہ خداوند اس سے کیا مراد ہے؟ موبائل میرے پاس پڑا تھا، خداوند نے کہا یہ پاس تو تیرے ہے. میں نے کہا بطلان پر نظر کرنے سے کیا مراد ہے؟ خداوند نے کہا تیرے ہاتھ میں تو ہے. پریز دی لارڈ، تالیاں نہیں بجنی چاہیے. خدا نے کہا یہی بطلان ہے، یہی بطلان ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ چینل، ہر وہ ٹیلی ویژن، ہر وہ LED، ہر وہ LCD، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، سارا سوشل میڈیا جو آپ کو خدا کی نظروں سے دور کر دیتا ہے، داؤد کہتا ہے بطلان ہے، جھوٹ ہے، قابل نفرت اور کریہ ہے. میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے تم بھی یہی دعا کیا کرو، خداوند میرے منہ کا کلام، میرے ہونٹوں کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے. میری آنکھوں کو بطلان پر نظر کرنے سے باز رکھ، میری آنکھوں کو بطلان پر نظر کرنے سے باز رکھ. اسی لیے تو میرے آپ کے دنیا کے نجات دہندہ نے معیار کیا دیا تھا؟ سنتے رہے ہو، سن چکے ہو کہ جب تک کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ، کوئی عورت کسی شخص کے ساتھ ارتکاب نہیں کرتی وہ زناکاری کا شکار نہیں ہوتی. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس شخص نے اپنے دل میں بدی کا گمان بھی کیا، وہ اس کے ساتھ اپنے دل میں اس کے ساتھ بدکاری کر چکا. کتنا شاندار معیار ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کتنا شاندار معیار ہے کہ اس بات کا انتظار نہیں کہ گناہ ہوگا تو نوٹ کیا جائے گا. وہ فرماتا ہے گناہ کا منصوبہ بھی گناہ ہے، بدی کا منصوبہ بھی گناہ ہے. اپنے دلوں کو اس قدر پاکیزہ اور صاف کرنے کی ضرورت ہے. کیا سیکھ رہے ہیں؟ گناہ کے کوڑ سے رہائی. دیکھیں ہم کوڑ جگہ یہاں پہ شخصوں، جیسے میں نے تصویر کھینچی ہے، آپ اس سے نفرت کریں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے. جیسے کرونا میں ہوتا تھا، لوگ پرے رہتے تھے، ڈرتے تھے لوگ، لیکن گناہ کو سینے سے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کوڑ کو یہاں پہ چھپاتے ہیں، اس پہ اسٹرانگ پاسورڈ لگا کے رکھتے ہیں، اس کے ساتھ بڑا پیار ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ذہن، دل، سوچیں، خیالات پاک نہیں ہیں. میرے عزیزو، میرا یہ ایمان ہے، میری زندگی کا تجربہ بھی ہے کہ جب بھی خدا بولتا ہے، جن زندگیوں سے بولتا ہے، اس کلام کی ان بیٹوں اور بیٹیوں کو ضرورت ہوتی ہے. اگر آج آپ اس عبادت میں موجود ہے تو آپ بلا وجہ نہیں آئے، آپ لائے گئے. آپ کو خدا کا روح یہاں پہ لے کے آیا ہے اس لیے کہ آج کے کلام کی آپ کو ضرورت ہے. چیک کریں اپنے زندگیوں کو اور گناہ کے نامراد کوڑ کو اپنی زندگیوں سے دور کریں. آخر پہ نٹشل کرتے ہوئے دوبارہ سے دہراؤں گا 1 منٹ میں ساری باتیں کہ آج ہم نے خدا کے کلام میں سے ہماری دوائیہ شفائیہ عبادت ہوتی ہے، یہ سیکھا ہے کہ ہمارا نجات دہندہ جسمانی شفا پر بھی قادر ہے اور روحانی شفا پر بھی قادر ہے. پریز دی لارڈ. جو کام وہ آج سے 2000 سال پہلے کرتا تھا ان کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ہمیں شفا یابی کا اس نے مستقل پرماننٹ حل دیا ہے. ہم اس کی صلیب کے نیچے جائیں، اس خون کو اپنے اوپر لیں. اس شخص کو اس وقت تک کوڑ سے شفا نہ ملی جب تک یہ مسیح کے پاس نہ آیا. اور ہمارے نجات دہندہ کی خواہش کیا ہے؟ ہمارے خدا کی خواہش کیا ہے؟ اس کی چاہت کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. میں چاہتا ہوں تیرا موبائل پاک صاف ہو جائے. میں چاہتا ہوں تیرا گھرانہ پاک صاف ہو جائے. میں چاہتا ہوں تیری سوچیں پاک ہو جائیں. میں چاہتا ہوں تیرے خیالات پاک ہو جائیں. میرے عزیزو، خوشی کی خبر یہ ہے کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہمارے گناہ ارغوانی بھی ہو جائیں، کرمزی بھی ہو جائیں،
اس کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور جب آپ کے گناہ پاک کر دیے جائیں گے پھر آپ پہلے کی طرح سے شخص کی طرح سے اپنے خاندان میں بھی ریسٹور کر دیے جائیں گے, اپنے محلے میں بحال کر دیے جائیں گے, اور سب سے بڑھ کر آپ کو خدا کی بارگاہوں میں ریسٹور کر دیے جائیں گے مصرف بیٹے کی طرح سے. خدا کے پاک کلام کے لیے, خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں گائیں. آئیے جب وقت ہے کہ ہم خدا کی ستائش کے لیے گیت گائیں اور اپنے